हेलो एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एलिप्सिस। एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एलिप्सिस क्या होता है। अभी प्रेपोजिशन में एलिप्सिस देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो सामान्य अर्थ है, लैंग्वेज में ये कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, पहले इस वर्ड को समझते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पदलोप या शब्दलोप, है ना। शब्दों को गायब कर देना, शब्दों को छोड़ देना। और खास तौर पर ये इन कंडीशंस में यूज किया जाता है। एक तो दिया है हमने इंटेंशनल ओमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जानबूझकर हटा देना। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां उन शब्दों के बिना भी काम चल रहा होता है, उन शब्दों को लीव आउट कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। और दूसरा दिया है लीविंग आउट वर्ड्स रेदर देन रिपीटिंग दैम अननेसेसरीली। शब्दों को रिपीट करने से बचने के लिए उन शब्दों को छोड़ देना। अगर कहीं रेपिटेशन हो रहा है, कहीं शब्दों का दोहराव हो रहा है, तो जो डबल शब्द आ रहे हैं उनको लीव आउट कर दिया जाता है, उन्हें ओमिट कर दिया जाता है। तो एक तो हुआ आपका इंटेंशनल ओमिशन, जानबूझकर शब्दों को छोड़ देना क्योंकि उनके बिना काम चल रहा है। और दूसरा है आपका शब्दों को रिपीट करने से बचने के लिए शब्दों को छोड़ देना। देखिए, दोनों के मैं दो एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, और ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने खूब देखे हैं, खूब अच्छे से समझे हैं। इन्हें समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। देखिए, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को जानबूझकर हटा देना। और ये मैंने दिया है इन दोनों एग्जाम्पल्स में। आई नो दैट यू आर इनोसेंट, मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं। आपने बहुत सी जगह पढ़ा और देखा होगा कि ये दैट नहीं लगाया जाता है। आई नो यू आर इनोसेंट, यहां पर इस दैट को जानबूझकर ओमिट किया गया है, जानबूझकर हटाया गया है। ये यहां पर है, बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको अगर ओमिट कर भी दिया जाए तो भी ये सेंटेंस ठीक है। यहां पर ये दैट सेल्फ इंप्लाइड है, ना होते हुए भी वो अपना अर्थ दे रही है। आई नो यू आर इनोसेंट, आई नो यू आर इनोसेंट। ठीक। दूसरा देखिए, डू यू वॉन्ट सम कॉफी, आपको कुछ कॉफी चाहिए। और स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में, इसको हटाकर भी लोग बोल देते हैं वॉन्ट सम कॉफी, वॉन्ट सम कॉफी, कुछ कॉफी चाहिए क्या। तो ये है आपका इंटेंशनल ओमिशन ऑफ वर्ड्स, जानबूझकर छोड़े गए शब्द। इसे कहते हैं आप एलिप्सिस इन सेंटेंसेस। तो यहां पर आपने जैसे दैट को और यहां पर इस पार्ट को आपने ओमिट कर दिया, यह रहा आपका इंटेंशनल एलिप्सिस। दूसरा दिया है लीविंग आउट वर्ड्स रेदर देन रिपीटिंग देम अननेसेसरीली, शब्दों को रिपीट करने से बचने के लिए शब्दों को हटा देना। इसके लिए दिए हैं मैंने ये दोनों एग्जाम्पल्स। देखिए, धर्मेंद्र मैरिड हेमा वाइल जितेंद्र मैरिड शोभा कपूर। तो ये रेड वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, देखो रिपीट हो रहा है यहां पर। अगर उसे हटा भी दिया जाए, इसे रिपीट ना भी किया जाए, तो अर्थ पूरा निकलेगा और बेहतर निकलेगा। धर्मेंद्र मैरिड हेमा वाइल जितेंद्र शोभा कपूर। धर्मेंद्र की शादी हेमा से हुई, जबकि जितेंद्र की शोभा कपूर से हुई। तो यहां पर ये मैरिड शब्द जो रिपीट हो रहा है, आप इसे यहां से ओमिट कर सकते हैं। यह है आपका एलिप्सिस। सीधा हो गया, धर्मेंद्र मैरिड हेमा वाइल जितेंद्र शोभा कपूर। तो यहां पर जो मैरिड वर्ड है वो सेल्फ इंप्लाइड है, इसे ओमिट किया जा सकता है। और एक एग्जाम्पल देखिए जो आपके लिए बहुत आसान है। कैन यू क्लाइंब डाउन दिस ट्री विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, क्या आप बिना हाथ लगाए इस पेड़ से उतर सकते हैं। क्लाइंब अप होता है चढ़ना, और क्लाइंब डाउन उतरना। क्या आप इस पेड़ से बिना हाथ प्रयोग किए उतर सकते हैं। जवाब, यस आई कैन क्लाइंब डाउन दिस ट्री विदाउट यूजिंग माई हैंड्स। अगर आप इसे पूरे सेंटेंस को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इतना काफी है, यस आई कैन। ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। यहां पर ये जो पूरा पार्ट है आपका, क्लाइंब डाउन दिस ट्री विदाउट यूजिंग माई हैंड्स, ये पूरा पार्ट जो है आपका इस कैन में ही आ गया। ठीक है। तो इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ वर्ड्स। यहां से आपने इसे हटा दिया, ये रेड वाला पार्ट है, आपने हटा दिया, फिर भी ये अर्थ पूरा दे रहा है। कैन यू क्लाइंब डाउन दिस ट्री विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, यस आई कैन। तो ये है एलिप्सिस का जनरल मीनिंग। और एलिप्सिस कोई नई चीज नहीं है।
हर कोई इसका प्रयोग करता है, भले ही वो उस चीज़ को महसूस करता हो या ना करता हो। जैसे जब आप बोलते हैं सॉरी, तो वहाँ पर आपने किस चीज़ का एलिप्सिस कर दिया? सेंटेंस है आई एम सॉरी, लेकिन आप बोलते हैं केवल सॉरी, तो यहाँ पर आपने आई एम ओमिट कर रखा है, उसका एलिप्सिस यहाँ पर हुआ है। या आप बोलते हैं थैंक यू, तो वहाँ पर आई थैंक यू, यहाँ आई का एलिप्सिस हुआ है। या फिर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है, आपसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आप बोलते हैं एक्चुअली सर, बस इतना कह के आप रुक जाते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि यू कैन नॉट गो विद हिम, है ना। और ये जो 3 डॉट्स हैं, ये पंक्चुएशन मार्क होता है एलिप्सिस का। जहाँ सेंटेंस का कोई महत्वपूर्ण पद, उसका महत्वपूर्ण भाग अगर ओमिट किया गया हो, उसका एलिप्सिस हुआ हो, तो ये 3 डॉट्स जो हैं वो पंक्चुएशन मार्क है किस चीज़ का? एलिप्सिस का। तो ये तो बात थी जनरल एलिप्सिस की। अब हम बात करते हैं एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। तो आइए अब देखते हैं एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम कहाँ ओमिट कर सकते हैं और कहाँ उसे ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैंने ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इनका ओमिशन पॉसिबल है रिपीटेशन से बचने के लिए। हम एक प्रेपोजिशन को ओमिट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिस ग्रैंड सक्सेस इज द प्रूफ ऑफ एंड आउटकम ऑफ योर डिलीजेंस एंड डेडिकेशन। देखिए, प्रूफ, आउटकम दोनों नाउन हैं और इस सिचुएशन में दोनों के साथ ऑफ आ जाएगा। तो जब दोनों, भाई जब 2 लोग या तो वेजिटेरियन हो या दोनों लोग नॉन वेजिटेरियन हो, एक थाली में खा सकते हैं। तो जब दोनों के साथ ऑफ आ रहा है तो आप यहां से इसको ओमिट भी कर सकते हैं। दिस ग्रैंड सक्सेस इज द प्रूफ एंड आउटकम ऑफ योर डिलीजेंस एंड डेडिकेशन। ये महान सफलता, ये अपार सफलता सबूत है और परिणाम है आपकी मेहनत और आपके समर्पण का। तो दोनों के साथ यहां पर सेम प्रेपोजिशन आ रही थी, आपने पहली वाली यहां से ओमिट कर दी और दोनों की साझेदारी एक में ही हो गई, क्योंकि दोनों की चॉइस एक सी थी। दूसरा देखिए, पुअर पेरेंट्स हैड टू स्टूप टू एंड यील्ड टू देयर सन्स इंट्रांसिजेंस। बेचारे माँ बाप को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, समर्पण करना पड़ा, हार माननी पड़ी अपने बेटे की जिद के आगे। इंट्रांसिजेंस होता है जिद या किसी की गलत बात, लेकिन वो अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं है, उसे कहते हैं जिद या हठ। तो बेचारे माँ बाप को झुकना पड़ा। देखिए, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों की चॉइस एक ही है, दोनों को एक ही प्रेपोजिशन चाहिए, तो दोनों की पार्टनरशिप हो सकती है, दोनों एक ही प्रेपोजिशन से काम चला सकते हैं। यहां पर इसका पहली प्रेपोजिशन का आप एलिप्सिस कर सकते हैं और करना बेहतर भी है। यहां पर ये रिपीटिशन बहुत ही वियर्ड लग रहा है, बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है, आप इसे हटा देंगे। अब ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा। पुअर पेरेंट्स हैड टू स्टूप एंड यील्ड टू, दोनों के साथ एक ने काम कर दिया। देयर सन्स इंट्रांसिजेंस, बेचारे माँ बाप को झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी अपने बेटे की जिद के आगे। अगला है आपका, वी आर प्राउड ऑफ एंड फॉन्ड ऑफ आवर सोल्जर्स। हमें अपने सोल्जर्स पर, अपने सैनिकों पर, अपनी आर्मी पर गर्व है और हम उसे प्रेम करते हैं। तो देखिए, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, प्राउड और फॉन्ड, एंड से जुड़े हुए हैं या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं या नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हुए हैं। दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं और दोनों की सेम चॉइस है। प्राउड के बाद भी ऑफ आता है, फॉन्ड के साथ भी ऑफ आता है और हम एक ही प्रेपोजिशन से यहां पर काम चला सकते हैं। यहां पर एलिप्सिस बहुत जरूरी है। वी आर प्राउड एंड फॉन्ड ऑफ आवर सोल्जर्स, हमें गर्व है, हम प्रेम करते हैं अपने सोल्जर्स से। तो देखिए, यहां पर एक प्रेपोजिशन से काम चल गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड इन नॉर प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क। वो अपने काम में ना तो तल्लीन है ना ही कुशल है। देखिए, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं और दोनों की सेम चॉइस है। भाई, एब्जॉर्ब्ड के साथ भी आप इन लगाते हैं, प्रोफिशिएंट के साथ भी इन लगाते हैं, तो हम एक प्रेपोजिशन को यहां से ओमिट कर देंगे।
इसे यहां से हटा देंगे, ये हुआ आपका एलिप्सिस, यहां पॉसिबल है। ही इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, वह ना तो अपने काम में निपुण है ना ही अपने काम में तल्लीन है। और इस तरह से आपने देखा कि कैसी कंडीशंस में एलिप्सिस प्रेपोजिशंस में पॉसिबल है। जब कोई दो शब्द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के, चाहे तो दोनों वर्ब हो, दोनों नाउन हो, दोनों एडजेक्टिव्स हो, है ना, वो दोनों के साथ अगर सेम प्रेपोजिशन आ रही है तो आप पहली वाली को यहां से ओमिट कर देंगे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे केसेस जहां पर आप एलिप्सिस नहीं कर सकते हैं और एग्जाम के नजरिए से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जरा, देखिए अब ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो ये है आपका मेजर पॉइंट जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन कहाँ पॉसिबल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल सकते हैं। और ये हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 5 है। इससे पहले के जो 4 पार्ट हैं उनकी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने ये प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ाया है और आपको अगर इस चैप्टर में महारत हासिल करनी है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, इसका कंसेप्चुअल एनालिसिस करना है, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ही इन पार्ट्स को देखेंगे। तो देखिए, ही रोट एंड फोन्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड देम टू हिज पार्टी। इस सेंटेंस में क्या कमी है? सारे के सारे सेंटेंसेस जो लिख रहे हैं वो इनकरेक्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, रोट और फोन्ड दो वर्ब एंड की सहायता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर दोनों की चॉइस अलग अलग है। मैंने आपको बताया अगर दोनों वेजिटेरियन हैं एक थाली में खा सकते हैं, दोनों नॉन वेजिटेरियन हैं एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन जब उनकी चॉइस अलग अलग होंगी वो एक थाली में नहीं खा सकते। अब देखिए, फोन्ड के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। उसने फोन किया ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को। हम कह सकते हैं आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल फोन यू, ठीक है, इसके बाद नहीं चाहिए। लेकिन रोट के साथ तो वही चाहिए। अगर मुझे कहना है मैंने उसे एक पत्र लिखा, हम सीधे कह सकते हैं आई रोट टू हिम, आई रोट टू हिम, मैंने उसे पत्र लिखा। तो भाई साहब, इसकी चॉइस का भी आपको सम्मान रखना होगा और यहां पर आपको ये प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, तब ये सेंटेंस ठीक होगा। ही रोट टू एंड फोन्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने सारे मित्रों को पत्र भी लिखा, फोन भी किया और उन्हें अपनी पार्टी में बुलाया। इसे आप यहां से ओमिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, गुड सिटीजन्स अधियर एंड अबाइड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो अधियर होता है दृढ़ता से टिके रहना और अबाइड होता है पालन करना। तो अच्छे नागरिक टिके रहते हैं, पालन करते हैं किस चीज का? अपनी संवैधानिक, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, अपनी संवैधानिक संहिता का। तो देखिए, अधियर और अबाइड दोनों की चॉइस अलग है। भाई दोनों वर्ब हैं, अधियर के साथ आप लगाते हैं टू और अबाइड के साथ लगाते हैं बाई। यहां पर दोनों का एक प्रेपोजिशन से काम नहीं चलेगा, उसकी थाली अलग और उसकी थाली अलग। इस तरह से आप ये सेंटेंस सही करेंगे। गुड सिटीजन्स अधियर टू एंड अबाइड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तीसरा देखिए, ही वॉज सर्टेनली सुपीरियर एंड ग्रेटर देन एनी अदर कंटेम्परेरी लीडर। वो अपने समकालीन किसी भी नेता से श्रेष्ठतर था और अधिक महान था। देखिए, सुपीरियर एंड ग्रेटर दो एडजेक्टिव्स एंड की सहायता से लगे हैं, लेकिन दोनों की चॉइस अलग है। ग्रेटर के साथ तो आपने देन लगाया। देखिए, देन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और बच्चों को उसका जवाब गलत देना पड़ता है। ही इज टॉलर देन मी, ये एसएससी में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको कर दिया जाता है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह। और वो प्रेफर करते हैं कि आप यहां पर मील हटाकर आई लगाइए। भाई क्यों लगाइए? देन कंजंक्शन भी होता है, देन प्रेपोजिशन भी होता है। देखिए, ये आपके सामने मैं एक दो प्रूफ दिखा रहा हूं, बहुत ही ऑथेंटिक डिक्शनरीज के एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने हैं कि देन प्रेपोजिशन भी होता है। और जब देन प्रेपोजिशन होता है तो हम क्यों इसे लगाएं?
देन आई भी ठीक है और देन मी भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मैं आपको यही बता रहा था कि देन प्रेपोजिशन भी होता है। चलिए, ग्रेटर के साथ तो देन ठीक है, लेकिन सुपीरियर के साथ देन नहीं चल पाएगा। इसकी चॉइस है टू, सुपीरियर के साथ हमें टू लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस ऐसे हुआ, ही वॉज सर्टेनली सुपीरियर टू एंड ग्रेटर देन एनी अदर कॉन्टेम्परेरी लीडर। तो इसको हम यहां मिस नहीं कर सकते, इसका एलिप्सिस यहां पॉसिबल नहीं है। अगला है, ही इज नाइदर इंटरेस्टेड नॉर फॉन्ड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उसे अमेरिकन लिटरेचर में ना तो कोई दिलचस्पी है और ना कोई शौक है। ठीक है, अब यहां पर दो एडजेक्टिव्स हैं जो नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं और दोनों की चॉइस अलग अलग है। इंटरेस्टेड के साथ आएगा इन और फॉन्ड के साथ आता है ऑ। तो इसका भी हमें मान रखना पड़ेगा, इसको भी हम मिस नहीं कर सकते। He is neither interested in nor fond of American literature। दोनों को यहां पर हमें रखना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, He does not have either intimacy or contempt for them। उसे ना तो उनसे कोई लगाव है, ना उनके प्रति कोई नफरत है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। और देखो, जब यहां पर ये आपका नॉट आया हुआ है तो आप यहां नाइदर नॉर नहीं लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे। हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। फिलहाल ये सेंटेंस देखिए, डज नॉट लगा हुआ है, यहां आइदर और लगा हुआ है, मतलब आधा किलो का बाट और आधा मिला के 1 किलो का हो रहा है। अर्थ वही निकल रहा है कि ना तो वो इंटीमेसी रखता है और ना ही वो कॉन्टेम्प्ट रखता है। दो नाउन हैं जो आइदर और से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की चॉइस अलग अलग है। कंटेम्प्ट के साथ आप फॉर लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन इंटीमेसी के साथ लगाना होता है आपको विद। ऐसी कंडीशंस में यहां विद आता है। इंटीमेसी विद समवन, किसी से घनिष्ठता, किसी से प्रगाढ़ता होना। तो अब हुआ ये आपका, ही डज नॉट हैव आइदर इंटीमेसी विद और कंटेम्प्ट फॉर देम। दोनों प्रेपोजिशन का होना यहां पर अनिवार्य है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एलिप्सिस क्या होता है। इस प्रेपोजिशन के चैप्टर में एलिप्सिस कहां पॉसिबल है और कहां एलिप्सिस पॉसिबल नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। जुड़े रहिए, बने रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, है ना। और आने वाली जो हमारी वीडियोज हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, अपनी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उस पर हम काम कर रहे हैं और प्रेपोजिशन 50-50 पर भी हम काम कर रहे हैं। जल्दी ही आपके बीच लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।